Hello. So today the topic of our discussion is IR as an academic discipline. तो गाइज जैसे जैसे IR का स्कोप इंक्रीज होता जाता है वैसे ही इसको एकेडमिक एक्सपेंशन भी मिलती जाती है। सही है। 1919 में सबसे पहले इसको एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन स्टडी किया गया और फिर आगे 10 सालों में नए इदारे बनते गए जैसे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और स्कूल ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज़। तो इसके साथ ही आईआर के बारे में फिर से दो व्यूज़ सामने आए। एक था नैरो डिसिप्लिन और एक था ब्रॉड डिसिप्लिन। नैरो डिसिप्लिन में था कि इसको जो है हम सिर्फ नैरो उसमें टॉपिक नैरो डिसिप्लिन में हम इसको सिर्फ नैरोली स्टडी करते हैं, लाइक सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन से उसमें हम लॉ, डिप्लोमेसी और हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिर ब्रॉड व्यू कहती है कि नहीं, आईआर जो है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स तक महदूद नहीं है। इसमें हमारे पास हम सोशियोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी भी कर सकते हैं और इस तरह मच मोर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। तो फिर से इसके डेफिनेशन की तरह दो व्यूज़ है सामने, मतलब इसको स्टडी करने के लिए फिर दो व्यूज़ सामने आते गए। फिर उसके बाद हमारे पास है आईआर का एवोल्यूशन। आईआर के एवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो इसमें 6 स्टेजेस है, मतलब 6 स्टेजों में आईआर की एवोल्यूशन हुई है। सबसे पहले जो स्टेज है आईआर का वो है मतलब इसकी एवोल्यूशन और एक्सपेंशन। तो आईआर इज़ अ हिस्ट्री सब्जेक्ट, ये फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में आईआर को सिर्फ एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसमें हमारे पास इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फिलोसफिकल व्यूज़ को इग्नोर किया गया और सिर्फ ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस हुआ इनका। फिर उसके बाद हमारे पास कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आए। सेकंड स्टेज में कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को स्टडी होता मतलब किया उन्होंने, लेकिन हिस्ट्री को इग्नोर किया इसमें। इसके बाद थर्ड स्टेज में लीगल एंड मॉरल स्टेज उसे हम कहते हैं। इसमें हमारे पास कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को और हिस्ट्री के जो है रूट कॉजेज़ को स्टडी किया गया और इसमें हमारे पास इसी स्टेज में हमारे पास न्यू थीरीज़ जो है वो इमर्ज हुई, जैसे लिबरलिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 हमारे पास एक डिवास्टेटिंग इवेंट था, लेकिन ये हुआ क्यों, उसके रूट फैक्टर्स क्या थे। तो ये समझ में आ गई कि ठीक है, इसकी जो रूट काज थी वो कंपटीशन थी स्टेट्स के दरमियान। तो लिबरलिज्म आया, उन्होंने कहा कि कंपटीशन को कम करने के लिए कोऑपरेशन को बढ़ानी होगी। स्टेट्स में अगर कोऑपरेशन होगी तो ही मतलब वो जो वार्स है, जो जंगें हैं, वो हम उससे जो है वो हट सकते हैं, मतलब हम जंगें नहीं करेंगे। तो उसमें कोऑपरेशन को बढ़ानी होगी, इन्होंने कहा। फिर फोर्थ स्टेज में हमने लिबरलिज्म की फेलियर देखी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और फिर उसमें हेनरी मॉर्गन जो एक बहुत बड़े थिंकर है, रियलिस्ट थिंकर है, इन्होंने कहा कि मतलब दुनिया को चलाने के लिए आइडियलिज्म या लिबरलिज्म सही नहीं है, हम बताएंगे कि आप लोगों ने क्या करना है। उसमें इन्होंने कहा कि इसके लिए स्टेट्स को जो है वो अपनी पावर को बढ़ानी होगी, मतलब रियलिज्म की थीरी इसने थी, लेकिन वो भी फेल हुई। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई मतलब स्टेट्स के दरमियान, जब कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पे जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो ये थीरीज़ भी फेल हो गई। इसके बाद हमारे पास काउंटर नैरेटिव्स आ गए। इसमें कहा गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच को साइड करें क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। अब दुनिया को जो है साइंटिफिक तरीके से देखे जाए, साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल किया जाए, तो लीडर्स की जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाए। तो फिफ्थ स्टेज में फिर हमारे पास पोस्ट कोल्ड वॉर जो एरा था उसमें हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट सामने आया। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया कि किस तरह इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि किस तरह ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर इकोनॉमी के असरात जो है वो पॉलिटिक्स पे क्या है, पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे क्या असरात है। इसमें हमारे पास न्यू थ्योरीज आए जैसे एम्पीरियलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, मार्क्सिज्म और फिर जो हमारे पास लास्ट स्टेज है उसमें सिक्स स्टेज, उसमें हमारे पास रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म सारे फेल हो गए। कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लाइक कोल्ड वॉर के बाद हमारे पास पीसफुल को एग्जिस्टेंस आई दो दो पावर्स के दरमियान। सही है, उनमें मतलब कोई डिवास्टेशन नहीं हुई।
तो फिर से जो है दुनिया कंफ्यूज थी कि ये क्या हुआ। हाँ, फिर कोल्ड वार के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बाद हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी सामने आ गई। उसको हम फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल थियरीज, मार्क्सिस्ट थियरी, और इसने कोल्ड वॉर के सिनेरियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, फिर अभी हमारे पास कुछ क्रिटिक्स इस तरह है कि वो कहते हैं कि आईआर जो है, इसके कुछ क्रिटिक्स हैं ना, वो कहते हैं कि आईआर हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं, कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। और ये है कि ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट है। कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, नॉलेज डेप्थ ज़्यादा है। तो ये जो है कभी ना ख़त्म होने वाली डिबेट है। खैर, इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, और फिर नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।